गुड मॉर्निंग गाइस। अब बज चुके हैं सुबह के नहीं, अब बज चुके हैं दोपहर के 12 और हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़, बट सॉरी मैं आपके लिए उसकी वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई। तो देखिए कान्हा आओ देखिए आप, कान्हा ने कितना अच्छा मेकअप किया है अपना कि उसको देख के मेरी हंसी निकल गई वो मेरी मेकअप किट से बैठ के मेकअप कर रहा था। उसने अपनी बहन का भी मेकअप किया है, बट वो उसे दिखाएगी नहीं क्योंकि उसने बहुत ही खतरनाक मेकअप किया है अपनी बहन का। और कान्हा ऐसे ही मेरे मेकअप का सामान सारा जो है वो वेस्ट करता है। कभी वो मेरा फेस पाउडर ख़राब कर देता है, कभी लिपस्टिक तोड़ देता है, कभी मेकअप किट बर्बाद करता है। मैं तो लिपस्टिक भी नहीं तोड़ी एक बार तो सब वो ऐसे ही बर्बाद करता है। 5 बार। हाँ, अब देखो, अब उसने सच कबूल कर लिया है। तो ऐसे ही वो हर जगह बंदर की तरह, ये देखिए वहाँ पे भी चढ़ के वो कुछ सामान ढूंढ रहा है जिसे वो तोड़ सके। आजकल उसे एक ऐसी आदत लगी है कि उसके हाथ में जो भी सामान आता है वो उसको तोड़ के कहीं कोने में, किनारे में, बेड के पीछे या कहीं पे भी जहाँ पे किसी को आसानी से ना दिखे वहाँ पे वो उसे तोड़ के छुपा देता है। और ये देखो मेरी डायमंड रिंग और कान्हा को डायमंड्स का बहुत ज़्यादा शौक है और रिंग का बहुत शौक है। तो ये कान्हा ने मेरी रिंग ली हुई है ये चांदी की रिंग है जिसके अंदर जरकन लगा हुआ है। तो उसे ये डायमंड लगता है और उसे पहनना बहुत पसंद है। तो जब भी उसको ये दिख जाती है रिंग तो वो अपने हाथ में उसको डाल के घूमता रहता है। और आप देखिए कितना ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है कान्हा उसका मेकअप ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी ने घूंसा मार रहा है और रेड हो गया है। और आप दीवारों की हालत भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग जो है ये कान्हा ने ही की है। और वो देखो ये हर जगह, और देखिए ये चौक से मतलब दीवार को पूरा उसने ब्लैक बोर्ड बना दिया है और यहाँ पे उसने ड्राइंग बुक बना दी है दीवार और को। ये देखो गाइस, तो मुझे तो कितनी सुंदर उसने ड्राइंग की है। तो गाइज मुझे घर पे कराना था पेंट। मैं सोच रही थी कि पूरे घर को वाइट कलर का या फिर ऑफ वाइट कलर का पेंट कराऊंगी, बट कान्हा जब तक इसी तरह की ड्राइंग करता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम पेंट करा पाएंगे। क्योंकि हम पेंट कराएंगे तो नेक्स्ट डे ही कान्हा ड्राइंग कर देगा। क्योंकि मैंने कान्हा से पूछा था कि आप दीवार पे पेंटिंग करना कब बंद करोगे, तो कान्हा ने बोला कि अभी तो मैं बच्चा हूँ ना, अभी तो मैं करूँगा। तो वो हम लोगों के सामने तो नहीं करता है, वो देखता है कि कब कोई उसके आजू बाजू नहीं है तो वो तब करता है। अभी देखिए, सुन के वो अपनी तारीफ सुन के तो दोबारा से चल दिया था दीवार पे पेंट करने। अरे तो मैं ऐसे रिंग को तोड़ने गया था। हाँ, तो मतलब ये सामान को संभाल के रखने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। ये हर सामान को तोड़कर उसे फेंकने में विश्वास करता है। तो आजकल हम इसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत बड़ी चीज़ मुझसे खो गई है, जो है कान्हा के पापा का क्रेडिट कार्ड। वो मुझसे खो गया है। मैं जन्माष्टमी से एक दिन पहले शॉपिंग करने गई थी, जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई थी। तो आते टाइम मैंने सोचा था थोड़ी शॉपिंग कर लूँगी, और कान्हा, मैं और परी हम तीनों शॉपिंग करने गए थे। और मैं अपने हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड लेके गई थी जो मुझसे खो गया है। अब मुझे ये याद है कि मैं उसको घर पर लाई हूँ, बट पता नहीं वो कहाँ पे खो गया है। मैं लाई हूँ या मुझसे रास्ते में जब मैं आ रही थी तो मुझसे बिल्डिंग की सीढ़ियों में गिर गया है या कहाँ गया है, वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। कान्हा के पापा को कल जाना है उनको आउट ऑफ टाउन जाना है, तो वो कार्ड लेके जाएंगे, बट कार्ड जो है वो मुझसे खो गया है। और मैं सुबह से उस कार्ड को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने घर का सारा सामान इधर उधर कर दिया है, उसके चक्कर में बहुत सी और चीज़ें मिल चुकी हैं, बट वो कार्ड जो है नहीं मिला है। मैं कान्हा से भी पूछ चुकी हूँ कि कान्हा ने कहीं उस कार्ड को
कहीं तोड़ के या कहीं पे उसे फेंक के छिपा तो नहीं दिया, क्योंकि कान्हा की ये बहुत ही गंदी आदत हो गई है आजकल। पहले नहीं थी, लेकिन 1-2 महीने से इसकी ये आदत बन गई है कि वो जो भी सामान देखेगा वो उसको उठा के या तो कहीं कोने में फेंक देगा, तोड़ देगा या फिर छिपा देगा। तो ये कान्हा की एक गंदी आदत हो गई है। तो अब मैं इस कन्फ्यूजन में हूँ कि कहीं कान्हा ने तो उसे उठाकर वहाँ से नहीं फेंक दिया है, और मैं कान्हा से पूछ भी चुकी हूँ तो उसका वो ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि वो अब इधर उधर कोनों में जाके देख रहा है कि 1 मिनट में चेक करता हूँ। तो मैं इस कन्फ्यूजन में हूँ कि वो मुझसे खोया है, मुझसे कहीं गिर गया है, या कान्हा ने उसे कहीं छिपा दिया है। क्योंकि अब मैं कान्हा के पापा को बोलूँगी कि मैंने तो उसे रखा था टेबल पर, बट हो सकता है कान्हा ने उसे कहीं फेंक दिया हो। तो कान्हा के पापा यही बोलेंगे कि हाँ, हम तो बस एक इजी टारगेट मिल गया है हमें, जिस पे हम सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो अभी मैं उसको इतना ज़्यादा ढूंढ चुकी हूँ कि पूरा घर उथल पुथल हो चुका है सारा। उसके चक्कर में मैंने बहुत सी और चीज़ें निकाल ली हैं जो मैं सफाई करने के लिए मैंने निकाल दी हैं। तो इस बहाने थोड़ी सफाई भी हो जाएगी, थोड़ा जो सामान हमने अभी तक नहीं फेंका था, जो बेकार का था, यूज़ नहीं होता था, वो सब सामान भी अब मैं उसके साथ फेंक दूँगी। बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि कान्हा के पापा अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, और वो मेरे से 2 बार फ़ोन करके पूछ चुके हैं कि कार्ड मिला कि नहीं। मैं स्कूटी में भी चेक कर चुकी हूँ, क्योंकि हम स्कूटी में गए थे उस दिन। तो मैंने स्कूटी की डिक्की में उस टाइम कार्ड को रखा था। बट मुझे पक्का याद है कि मैंने जब हम घर पे वापस आ रहे थे और मैंने अपनी स्कूटी बिल्डिंग की पार्किंग में पार्क की थी, तो मैंने उसके अंदर से उस कार्ड को निकाला था। और निकालने के बाद मैं शायद ऊपर लाई थी, क्योंकि मेरे पास इतना सारा सामान था कि मुझे ठीक से याद नहीं है। मैंने हाथ में तो पकड़ा हुआ था, अब हाथ से ना गिरा हो, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो बहुत से मिस्त्री आते जाते रहते हैं, और भी बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, या फिर सफाई होती है। तो किसी को अगर नहीं दिखा होगा तो हो सकता है वो सफाई में, या फिर किसी ने ले लिया होगा, या सफाई में वो कूड़े में चला गया होगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बाकी मुझे जहाँ तक याद है मैं कार्ड लाई हूँ, उसे मैंने अपनी हमारी एक टेबल है जिस पे हम जब आते हैं तो हम सारा सामान, जैसे कीज़ और पैसे के लिए मैंने एक कप बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं चेंज और जो भी थोड़े पैसे होते हैं वो उसमें रख देती हूँ। तो मुझे याद है कि मैंने वो उस बिल के साथ उस कार्ड को रख दिया था, और ये देखिए है, रख दिया था। और जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मेरी बेटी बैग में देखने गई थी, मेरी बैग बेटी की सबसे छोटी चेन में मिला है मुझे। ये मेरी बेटी नहीं रखा होगा। मैंने नहीं रखा था। जब आप सामान रख रही थी बैग में तो आपने उसकी पॉकेट में रखा था, मुझे याद आ गया कि आपने वहाँ रखा था। मुझे नहीं याद आपने वहाँ से निकाला। मेरी बेटी देखने गई अपने बैग में, जबकि मैं उसका पूरा बैग चेक कर चुकी थी। मैंने सारी कॉपीज निकाल दी उसकी, और उसके अंदर से उसका 10 रुपये, ये चिल्लर विल्लर सब निकला, टॉफ़ी निकली, रैपर निकले, कूड़ा भी बहुत सा निकला। बट मुझे ये कार्ड नहीं मिला था। और ये अचानक से मैं जब आपसे बात कर रही थी तो ये भाग के गई, और इसने अपने बैग के अंदर चेक किया तो उसकी बैग की बहुत ही छोटी वाली जो एक चेन है उसमें ये कार्ड रखा हुआ था। और जैसे ही ये कार्ड मिला, सच में मैं बता रही हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। और मैं बता दूं कि मेरी जो मेमोरी है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। और ये मेरी मेमोरी जब से मुझे कोरोना हुआ है ना उसके बाद से बहुत ज़्यादा मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। मेरी मेमोरी ही नहीं, मेरे हेयर भी बहुत जाने लग गए हैं, और मेमोरी तो इतनी वीक हो गई है कि मैं कभी कभी किचन से निकलती हूँ कि मुझे क्या सामान लेना है फ्रिज में, और मैं जब तक फ्रिज के पास जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ। फिर मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। 5-10 मिनट मैं सोचती रहती हूँ वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ के, की चेयर पर बैठ के, डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ के मैं सोचती रहती हूँ कि मैंने क्या सामान फ्रिज में से निकालना था जो मैं भूल गई। फिर मैं बड़ा याद करती हूँ और बड़ी देर सोचती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि हाँ मुझे तो आटा निकालना था फ्रिज से। तो मतलब ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई है कि मेमोरी मेरी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुकी है।
तो अगर आप लोगों को इसके लिए कोई इलाज पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कुछ सालों बाद कहीं मैं अपने बच्चों को और इन लोगों को भी ना भूल जाऊं। तो अगर आप लोगों को इसका इलाज पता हो तो ज़रूर बताइएगा। बादाम तो मैं डेली खाती हूँ, मैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ डेली, तो बादाम से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं होम्योपैथिक दवाई भी करूँ, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोगों को इसका इलाज पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना सामान उस कार्ड के लिए फैलाया था, जिसको वापस समेटने में मुझे 2 से 3 घंटे ज़रूर लगने वाले हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने कपड़े यहाँ सुखा दिए हैं, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश आ गई है और 2-3 दिन की छुट्टी थी, जिस चक्कर में मैंने सारे के सारे कपड़े धो दिए हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए थे। कुछ कपड़े मैंने बेड से निकाल के भी, जो यूज़ होने थे वो भी मैंने निकाल के यहीं पे धो दिए थे। उसके बाद जब बारिश आ गई और सारे कपड़े भीगने लग गए थे, तो मैंने कमरे में ही, ड्राइंग रूम मेरा थोड़ा बड़ा है, तो मैंने उसमें एक रस्सी बांधी और उस पर मैंने इसी तरह से सारे कपड़े सुखा दिए हैं। और आप मुझे बताइएगा कि आप में से भी कौन कौन अपने ड्राइंग रूम में जब बारिश आती है या फटाफट कपड़े सुखाने होते हैं तो कौन कौन इस तरह रस्सी बांधकर कपड़े सुखाता है। देखिए, अब आपको कान्हा की आंखें अच्छे से दिख रही होंगी, इसने क्या अपना खतरनाक हैलोवीन मेकअप किया है। यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स भी निकाल ली हैं, जो मेरी बेटी की लास्ट ईयर की बुक्स हैं वो मैंने निकाल ली हैं, और इनको भी मैंने रख लिया है। मैं किसी को दे दूँगी, जिसे ज़रूरत होगी वो बुक्स ले लेगा। तो और यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं जो मेरे हस्बैंड कल लेकर आए थे, बट अभी तक मैंने इनको नहीं निकाला है। अब मैंने आज निकालूंगी, क्योंकि मैं सारी वेजिटेबल्स एक दिन ऐसे ही छोड़ देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं इन्हें लेती हूँ और इनको अच्छे से वॉश करके फिर मैं इनको उसके बाद सुखाकर फ्रिज में रखती हूँ। तो गाइज़, अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मैं पहले थोड़ा काम समेट लूँ जो मैंने फैलाया है, तो मुझे 1 से 2 घंटे लगेंगे उसे समेटने में। और आज मैं 1 से 2, मतलब 102 नहीं, 1 या 2 घंटा वो बोल रही है 102 घंटे। अबे 102 घंटे तो मैं भी नहीं लगाऊंगी तो 1 से 2 घंटे लगेंगे मुझे वो समेटने में। और आज मैं बर्गर बनाऊंगी। बर्गर? हाँ ये देखो कितना खुश हो गया बर्गर के नाम से। मतलब ये हमारे घर की ना नौटंकी है, जो सारे टाइम हमारा जो है टाइम पास करता है। और मैं आपको बता दूं कि जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था, अगर ये नहीं होता तो हमारा टाइम पास उतने अच्छे से पास नहीं होता हमारा टाइम पास नहीं होता, क्योंकि ये अपनी एक्टिंग्स कर करके हमारा जो है मनोरंजन करता रहता है। और कुछ बोल रहा है? हाँ का क्या बोल रहा है? तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो गाइस, अब इतना छोटा प्यारा सा बच्चा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप ज़रूर उसकी बात मानिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पहले मैं थोड़ा सामान समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं आपसे जब बर्गर अब मेरे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, मैं तब आपसे मिलूँगी, तब आपको दिखाऊँगी। पूरी रेसिपी मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर नहीं कर पाऊँगी, वरना व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। वैसे ही ऑलरेडी व्लॉग काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो देखिए, अब कान्हा यहाँ पे खेल रहा है, बस वो इनसे कार्ड से खेल रहा है। उसको खेलना नहीं आता, हाँ, बट वो नंबर वाइज खेलता रहता है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अब थोड़ी देर बाद। तो गाइस, अब मेरा बहुत सारा काम निपट चुका है जो मैंने फैलाया था। बस अब कपड़े सूखने बाकी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कपड़े सूख रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं बर्गर बनाने की भी तैयारी करूँगी। और उससे पहले परिधि को पीना था कौन सा शेक? ओरियो शेक। तो परी शेक बना रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसको शेक बनाना सिखाया हुआ है। उसको बहुत सारे शेक्स बनाने आते हैं। तो देखिए,
तो देखिए यहाँ पे परी पहले जार के अंदर थोड़े से ओरियो बिस्किट डाल देगी। तो परी जी ने इसमें जार में 4 ओरियो के बिस्किट्स डाल लिए हैं और थोड़ा सा इसके अंदर वो अब डाल रही है हर्शीज़ चॉकलेट सिरप और अब वो डालेगी इसके अंदर शुगर। हाँ, तो इसके अंदर वो थोड़ा सा मिल्क डालेगी और मिल्क डालकर बिल्कुल थोड़ा सा डालेगी जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाए एंड बिस्किट जो है उनका मिक्सचर टाइप बन जाए। हाँ, तो अब इसके अंदर हल्का सा मिल्क डालेगी। तो देखिए ध्यान से डालना और बस अब इसको ग्राइंड करेंगे। अब इसमें डालेंगे आइस एंड थोड़ा सा और मिल्क। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स जो मैंने आपको दिखाई थी सब की सब वेजिटेबल्स को मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोडा डाल के उसमें डिप कर दिया है। अब मैं 30 मिनट्स तक इनको इसी में डिप रहने दूँगी। और कुछ वेजिटेबल्स मैंने वॉश करके रख ली, जो बड़ी बड़ी ऐसे घिया और ये बैगन वगैरह है मैंने ऐसे वॉश करके रख लिया है। और यहाँ पर मैंने चनों को मैंने ये किया था, भिगा के रखा था स्प्राउट्स बनाने के लिए कि परी को मैं मॉर्निंग में जब वो जाती है तो उसको मैं दूंगी। तो देखिए मैं ऐसे ही इसको स्प्राउट्स करती हूँ। मैं इसको छन्नी में डाल लेती हूँ। पहले मैं इसको 4-5 घंटे भिगा के रखती हूँ, फिर छन्नी में डाल लेती हूँ ताकि ये इजीली मैं इसको वॉश करूँ। उसका पानी जो है सारा एक नीचे मैंने एक बाउल ले लेती हूँ बड़ा वाला, जिसमें ये ईज़िली फिट आ जाता है। और देखिए एक दिन में ही इसके इतने स्प्राउट्स आ गए हैं। बस अब मैं इसको आज और रखूँगी क्योंकि कल परी स्कूल जाएगी तब इसे लेके जाएगी, तब तक जो है इसके अंदर और भी अच्छे से जो है स्प्राउट्स हो जाएगा। तो मैं इसको ढक के बस ऐसे ही रख देती हूँ। बीच बीच में इसका पानी मतलब इसको साफ़ पानी से धोते रहते हैं। और देखिए अब परी ने यहाँ पे इसमें आइस डाल दी है। आप भी ट्राई कीजिएगा परिधि की ये शेक की रेसिपी को। मैंने इसी तरह परिधि को कुछ चीज़ें बनानी सिखाई हुई हैं, जैसे शेक्स मैंने उसे बनाने सिखाए हुए हैं और उसे मैक्रोनी, पास्ता, सैंडविच, रोटी बनानी भी उसे आती है और चाय और मैगी वगैरह ये सब चीज़ें जिससे वो अगर मान लीजिए मैं बीमार हूँ या फिर मैं कहीं गई हुई हूँ तो वो अपना और अपने भाई का ईज़िली ध्यान रख लेती है ये सब छोटी मोटी चीज़ें बनाकर। तो हमें इसी तरह अपने बच्चों को थोड़ी बहुत काम करने की आदत डालनी चाहिए शुरू से ही, ताकि कोई भी ऐसा अगर वक्त आए जिसमें हमें उनकी ज़रूरत हो तो वो अपने लिए ही मतलब वो खुद ही सरवाइव कर पाए, अपना बना के खुद ही खा पाए। हमें ना भी बना के खिलाए लेकिन अपने लिए जब वो कभी उनका टाइम कुछ ऐसा आए जिसमें वो अकेले हों घर पे तो वो सरवाइव कर पाएँ। तो इसीलिए मैंने परी को ये सब चीज़ें सिखाई हुई हैं। तो अब चलिए हम चलते हैं बर्गर बनाने की मैं तैयारी कर लेती हूँ, आइए मेरे साथ। तो अब देखिए हमारे बर्गर बिल्कुल रेडी हैं और मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं किसी और दिन एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर। तो गाइस अब हमारा बर्गर बन चुका था और अब हम बर्गर खा चुके हैं, सब ने बर्गर खा लिया है। परी के पापा आ गए थे घर पे तो उन्होंने भी बर्गर खा लिया है और बच्चों ने भी बर्गर खा लिया है। तो दोनों बच्चे गए हैं पार्क और मैंने भी बर्गर खा लिया है। तो गाइज़ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन ऐसा है जिसके बच्चे इतने शैतान हैं जितना शैतान मेरा बेटा है। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा जिससे मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।